हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम प्रियंशी झा। कुछ भी और बोलने से पहले मैं तुम्हें एक दुख खबरी बताना चाहती हूँ। दैट इज़ मेरी डेट शीट आ चुकी है एनुअल एग्जाम की। मतलब यार क्यों अनाउंस करी, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि डेट शीट आने पर भी मेरे को 2 रुपये की टेंशन नहीं हो रही है। खैर, इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। अभी अगर तुम दिल्ली गवर्नमेंट एग्जाम के पैटर्न से फेमिलियर नहीं हो तो लेट मी टेल यू ऑल कि हमारे में होता क्या है। जैसे मिड टर्म एग्जाम्स तो सुबह ही हो जाते हैं, बट एनुअल एग्जाम्स हमारे दिन या शाम जो बोलो तब होते हैं। 8 तक बस हमें 2.5 आवर का टाइम मिलता था, बट 9th में हमें 3 आवर्स का टाइम मिलता है। ये तो नॉर्मल ही है। तो मेरे एग्जाम्स होंगे 2:30 से 5:30 तक। मतलब ये बस लिखने का टाइम है। इससे पहले आधे घंटे हमें मिलते हैं OMR शीट फिल करने के लिए और क्वेश्चन पेपर भी रीड करने के लिए। तो डेट्स तो तुमने देख ली होंगे कब से एग्जाम्स है, बट उससे भी बड़ी दिक्कत ये है कि मुझे टेंशन क्यों नहीं हो रही एग्जाम की। मतलब पहली डेट शीट आने पर मैं इतना पैनिक होती थी, बट अब मेरे को टेंशन क्यों नहीं हो रही, इस बात की टेंशन हो रही है, जबकि मेरे पास लेफ्ट सिलेबस का पहाड़ है। नेवरदलेस आई डिसाइडेड टू बी सीरियस नाउ एंड कंप्लीट माय सिलेबस। क्या मतलब, बस ये 2 दिन का मोटिवेशन है। एनीवेज, उससे भी बुरी बात ये है कि मेरे स्कूल खुल गए हैं एंड आई बिलीव मेरे से ज़्यादा कोई दुखी नहीं होगा। बट मेरे पास घुमा फिरा के एक ही सोल्यूशन है, दैट इज छुट्टी मारना। सो येस, यू गेस्ड इट राइट, मैंने स्कूल के पहले दिन ही छुट्टी मार ली। सो मैंने ये दिन वेस्ट नहीं किया, बट क्या किया वो तो आई एम गोना शो यू। सो क्लिप्स होंगी 16 Jan और मैं इस दिन 7:50 को ही उठ गई थी, विच वॉज वेरी वेरी जल्दी फॉर मी, बिकॉज जिस दिन मैं स्कूल नहीं जाती उस दिन 10 बजे से पहले तो मैं उठती ही नहीं हूँ। तो ये मेरी मम्मी को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि आज मैं इतनी जल्दी उठ कैसे गई। तो मैं इसके बाद तैयार हो गई, आई मीन पढ़ने के लिए रेडी हो गई। घर में भी घूमे जा रही थी, तो 8:30 तक ये सब करके आई डिसाइडेड कि मैं जल्दी पढ़ूंगी, वो भी अपने रूम में जो ऊपर वाले फ्लोर पे है। सो मैं गई थी तो वो बहुत ज़्यादा ही फैल रखा था, तो मेरे को ना चाहते हुए भी पूरा साफ करना पड़ा। बट जब मैं पढ़ने बैठी तो अनफॉर्चुनेटली मैं 2 मिनट भी नहीं टिक पाई, क्योंकि हद से ज़्यादा ठंड लग रही थी ऊपर। वैसे तो मेरे को पता था कि मैं ज़्यादा देर नहीं टिक पाऊंगी, क्योंकि बाहर भी बहुत ज़्यादा अंधेरा था एंड आई थैंक्ड कि मैं स्कूल नहीं गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ठंड थी, तो इसलिए मैं भी ऊपर नहीं टिक पाई। तो मैं चुपचाप अपनी असली जगह पर आ गई थी नीचे एंड घुस गई थी ब्लैंकेट में। देन आई स्टार्टेड मेकिंग माई टू डू लिस्ट, समथिंग वेरी रियलिस्टिक। मतलब मैंने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं था, जस्ट कुछ पिछले छूटे हुए टास्क, बिकॉज आफ्टर द डे मैंने 8 आवर स्टडी वाला चैलेंज किया था, मेरी तबीयत बहुत डाउन हो गई थी। इस वजह से मेरे ये जो 2-3 दिन थे उतने प्रोडक्टिव नहीं हो पाए जितने मैंने प्लान किए थे, बट इट्स ओके, आई गिव माई बेस्ट। सो हेयर इज माई टू डू लिस्ट। बहुत कम टास्क है, बस 2-3, और मैंने सोच रखा था अगर ये कंप्लीट होते तो 1-2 काम मैं और एक्स्ट्रा कर लूंगी। तो इसके बाद मैं बिना किसी देरी करे वर्क एंड एनर्जी का पहला लेक्चर देखने बैठ गई थी। वैसे सही बताऊं तो ये पढ़ने का मेरा कोई प्लान नहीं था, अचानक से ही डिसाइड करा मैंने करने का जब आई वॉज राइटिंग माई टास्क, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि मेरे को कोई टेंशन ही नहीं हो रही एग्जाम्स की। बट ये भी था माइंड में एक तरफ कि कुछ तो पढ़ ले, कुछ तो स्टेप ले ले बहन, कि कुछ भी स्टार्ट करूंगी तो मेरे ही सिलेबस का एक पार्ट खत्म होगा। सो इट वॉज अ क्विक डिसीजन बट अ राइट वन, बिकॉज इट टुक मी 1 स्टेप क्लोजर टू माई सिलेबस कंप्लीशन। सो इस लेक्चर में मैम ने वर्क डन पढ़ाया था NCERT से थोड़ा सा ज्यादा। इन्होंने थीटा का कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया था, कुछ ट्रिग्नोमेट्री का। सो अब देखते हैं कि क्या होगा आगे इस चैप्टर में। अराउंड 10:45 तक आई वॉज फ्री फ्रॉम फिजिक्स, सो आई क्विकली शिफ्टेड टू हिंदी, इन विच आई वॉज डूइंग प्रेमचंद के फटे जूते। सो अगर तुमने मेरी डेट शीट देखी होगी शुरू में, तो उसमें साफ दिख रहा है कि हिंदी के एग्जाम के लिए बस 1-2 दिन का गैप है एंड इंग्लिश के लिए अच्छा खासा 6-7 दिन का गैप है। सो आई थॉट कि अगर एक बार के लिए इंग्लिश पे हिंदी के मुकाबले कम ध्यान दे तो चलेगा, बिकॉज मेरा हिंदी का सिलेबस बहुत ज्यादा बचा है। दैट्स व्हाई आई थॉट कि पढ़ेंगे तो दोनों ही, बट फॉर नाउ आई विल फोकस मोर ऑन हिंदी देन इंग्लिश। सो अगर मैं बताऊँ ना तो हिंदी में PW से नहीं पढ़ती, मैं हिंदी अध्यापक से पढ़ती हूँ एंड उनसे बहुत अच्छे से समझ आता है। प्लस उनका जो फ्री क्रैश कोर्स है वो भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, और मैं ग्रामर भी हमेशा से भगवान के भरोसे छोड़ देती। बट अब मैं इसी चैनल से छोटी छोटी वीडियो से टॉपिक को काम चलाओ कंप्लीट कर लेती हूँ। सो मैंने ये चैप्टर फिनिश कर लिया था अराउंड 11:30 AM पे। एंड अब फिर कुछ ऐसा हुआ कि जो भी मेरा दिन भर का मोटिवेशन था या फिर जो भी पढ़ाई का जोश था वो सारा डाउन हो गया, क्योंकि ये हिंदी का चैप्टर खत्म करने के बाद ना अचानक से ही, मतलब ऐसा कभी होता नहीं था, बट अचानक से ही लाइट चली जाती है। सो आई थॉट कोई नहीं आ जाएगी, तो इस बीच मैं छत पे थी, बट आई डिडंट स्टडी मच। और फिर 1-1.5 घंटे के बाद भी जो आई वो बस 10 मिनट के लिए आई, जिसमें आई हैड माई लंच। फिर ना मैंने बहुत वेट कर लिया था कि कब आएगी, तो फिर मैंने सोचा अब कितना ही वेट कर सकते हैं, तो फिर मैं फिर से धूप में आ जाती हूँ अपना सामान लेके, बिकॉज मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया था। तो आई डिसाइडेड टू रिवाइज सोशलिज्म इन यूरोप, वो भी नोट से ही ऑफ कोर्स, बिकॉज हिस्ट्री की बुक से रीडिंग करके रिवाइज करना इज लाइक बिगेस्ट बेवकूफ़ी। अगर वो करती तो 2 घंटे ऐसे ही निकल जाते। एनीवेज, इसमें भी मेरे को आधे से ज़्यादा घंटे लग ही गए थे एंड सच में मेरे को इतनी बेकार लगती है हिस्ट्री। आधा तो मेरे दिमाग में घुस रहा था, आधा ऊपर से ही जा रहा था। और अब 3 बजे से भी ज़्यादा टाइम हो रहा था, बट अभी तक इलेक्ट्रिसिटी का कुछ अता पता ही नहीं था एंड सैडली मैं टैप चला के भी टाइम पास नहीं कर सकती थी, बिकॉज वाईफाई भी नहीं था ऑन। तो बस मैं यहीं वहीं घूम रही थी, कभी यहाँ कभी वहाँ, टाइम पास करे जा रही थी बस।
सो थोड़ी देर के बाद आई वॉज बैक एट माई धूप वाली जगह। धूप वाली जगह भी क्या ही बोले, 4 बजे तो धूप जाने ही लगती है। एनीवेज मैं आ जाती हूँ एंड जो चैप्टर रिवाइज किया था हिस्ट्री का उसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगती हूँ। सो आई हैव अ PDF जिसमें SST की चारों बुक्स के सभी चैप्टर्स हैं, उनके नोट्स हैं, उसमें MCQs हैं, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। तो मैं तो बस इसी में से प्रैक्टिस कर रही थी, और अगर तुम्हें भी चाहिए तो बता देना, मैं लिंक दे दूँगी। सो यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रही थी बट मैं ज़्यादा देर कर नहीं पाई, मुश्किल से आधे घंटे रही होंगी। फिर ना मैंने बंद कर दिया और मैं मम्मी के साथ जाके बैठ गई थी, बिकॉज एक मैं ही अलग महाअनुभव थी जो सबसे अलग बैठ के पढ़ रही थी। तो लाइट आने तक तो मैंने मज़े मारे, और लाइट आई सीधा 5 बजे से थोड़ी देर पहले। अब मैं तुम्हें बताती हूँ इतनी शॉकिंग चीज़ हुई मेरे साथ, मतलब मेरे को तो हंसी आ रही थी। जैसे तुम्हें पता ही है कि YPT ऑफलाइन इतने ढंग से काम नहीं करता। सो लाइट जाने के बाद मैं उसका ऑफलाइन ही मोड यूज़ कर रही थी ऑफ कोर्स, तो वो बड़ा अजीब से काम कर रहा था। बट जब मेरा हो गया था पढ़ के तो मैंने उसे ऑफ कर दिया था। बट जब टैबलेट को इंटरनेट मिला लाइट आने के बाद तो देखा भाई 9+ आवर्स रिकॉर्ड हो रखे थे एंड अभी भी टाइमर चल ही रहा था। मैंने बहुत एडिट करने की कोशिश करी बट वो मेरे से हुआ नहीं। बट आई एक्सेप्ट कि मैंने इतना नहीं पढ़ा, मतलब मेरे को तो हंसी आ रही थी यार। एनीवेज जब लाइट आई तो मैं प्रेमचंद के फटे जूते के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगी। एंड आई नो ये क्लिप थोड़ी अजीब सी रिकॉर्ड हुई है बट कोई बात नहीं। तो ये चैप्टर तो मेरा अच्छे से कंप्लीट हो ही गया था विद क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑल्सो। तो इसके बाद मैंने खाने पीने का बढ़िया ब्रेक लिया था और मेरे को नींद आने लगी थी, बट मैंने कहा चल कोई नहीं, नॉर्मल सा कोई काम कंप्लीट कर लेते हैं। सो आई डिसाइडेड टू कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइजेज ऑफ सर्कल चैप्टर। मैं मानसी मैम की वीडियोस में से हेल्प लेके ये सारा काम कर रही थी, बिकॉज मैंने ये चैप्टर ऋतिक सर से अभी नहीं पढ़ा है, और अगर उनसे नहीं पढ़ा है तो चाहे मैं कितने ही अच्छे से ये चैप्टर पढ़ लूँ, दैट चैप्टर इज़ समवेयर इनकम्प्लीट इन माई माइंड। इसलिए मैंने खुद से नहीं किया सॉल्व, बट 2 घंटे लगा कि मैंने सारा कर लिया था। सो अब मेरे को नींद आने लगी थी एंड नेक्स्ट डे स्कूल भी जाना था। तो आफ्टर दैट मैंने कुछ नहीं पढ़ा, जस्ट बैक पैक करके मैं सोने चली गई थी। एंड आई पर्सनली बिलीव दैट ये जो मेरा दिन था वो इतना प्रोडक्टिव नहीं था, बट पिछले दिनों से काफ़ी सही गया था। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ सो प्लीज check other videos as well. We will meet in next video soon. Till then, take care and bye.